जहर घोलकर राजनीति नहीं की जा सकती है। देखिए, महबूबा मुफ्ती साहिबा आजकल बड़ी परेशान है क्योंकि उनकी सियासी ज़मीन खिसक चुकी है। परेशान हैं, मैं उनकी परेशानी समझ सकता हूँ। महबूबा मुफ्ती जी की सियासी ज़मीन जम्मू कश्मीर में खिसक चुकी है। आजकल वो जम्मू का बड़ा महिमा मंडप कर रही हैं। जम्मू का एलजी होना चाहिए, जम्मू का चेयरमैन होना चाहिए, जम्मू के चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, जम्मू के महबूबा मुफ्ती के ये ख्वाब हम पूरे करेंगे और जम्मू का चीफ मिनिस्टर हो जाएगा। महबूबा मुफ्ती के ये ख्वाब हम पूरे करेंगे और जम्मू का चीफ मिनिस्टर हो जाएगा। आज पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की ज़बरदस्त लहर है। हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लग रहे थे। कश्मीर के लोगों ने ये बता दिया कि वो पूरे तरीके से मोदी साहब के साथ है। मिशन 50+ भारतीय जनता पार्टी अपने दमखम पर हासिल करेगी। जम्मू कश्मीर में अगली सरकार बीजेपी की होगी। अगला चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का होगा। अगला चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का होगा। अगला चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का होगा। आखिरी सवाल है आपसे, सिर्फ एक आखिरी सवाल। चलिए, एक आखिरी मुफ्त में 370 पे उन्होंने कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी से छीन कर रहेंगे और ये वापस देना ही पड़ेगा। इस पर क्या कहें? जिस प्रकार की राजनीति महबूबा मुफ्ती जी कर रही हैं उससे समाज का भला नहीं। जहर घोलकर राजनीति नहीं की जा सकती है। से महबूबा मुफ्ती जम्मू पहुंचे और उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि बालाकोट एयर स्ट्राइक जो हुई उसको 2019 में भाजपा ने जो है वो अपनी वोट बैंक की राजनीति की तरह इस्तेमाल किया। सर, महबूबा मुफ्ती जम्मू पहुंचे थे, आते उन्होंने पहले तो फ्री राशन पे कहा। उन्होंने कहा फ्री राशन क्यों दिया? मनमोहन सिंह जी की सरकार में तो हम कम थे, उनके आंकड़े बढ़ गए हैं, गरीबी को बढ़ाया गया है। पहले तो उन्होंने ये कहा और साथ में ये भी कह दिया कि जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी वो भारतीय जनता पार्टी ने उसी मुद्दे पर देश भर में राजनीति की और उसमें जो था वो चुनाव जीते। देखिए, महबूबा मुफ्ती साहिबा आजकल बड़ी परेशान है क्योंकि उनकी सियासी ज़मीन खिसक चुकी है, इसलिए दाएं बाएं की बातें बोलती रहती हैं। परेशान हैं, मैं उनकी परेशानी समझ सकता हूं, इसलिए इस किस्म के अनाप शनाप वो बोलती रहती है। परिवारवाद पर भी उन्होंने कहा अनुराग ठाकुर जी, कई लोगों के नाम लिए उन्होंने कहा ये भी तो है पार्टी के अंदर, इनके भी तो बाप दादा जो थे वो पार्टी के अंदर थे, ये भी तो कर रहे हैं राजनीति। फिर हमारे ही लोग 7-8-9 राहुल गांधी जी के बड़े गुणगान गाए हैं उन्होंने अपने भाषण में। मैंने खुद कहा, महबूबा मुफ्ती जी की सियासी ज़मीन जम्मू कश्मीर में खिसक चुकी है और महबूबा मुफ्ती जी इस समय बहुत परेशान है। तो कभी वो श्री राहुल गांधी जी का जिक्र करती हैं और आजकल वो जम्मू का बड़ा महिमा मंडप कर रही हैं। जम्मू का एलजी होना चाहिए, जम्मू का चेयरमैन होना चाहिए, जम्मू के चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, जम्मू के मिनिस्टर होना चाहिए। यकीनन महबूबा मुफ्ती के ये ख्वाब हम पूरे करेंगे और जम्मू का चीफ मिनिस्टर हो जाएगा। क्या लगता है सर कि जिस तरीके से भाजपा की रैलीज जो हुई उससे साफ तौर पर बौखलाहट नजर आ रही है कि इस तरीके से एक दौरे का सुनने में आ रहा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी जम्मू आने वाले हैं? देखिए, मैंने पहले कहा, आज पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की ज़बरदस्त लहर है। श्री अमित शाह साहब की रजौरी में और जो बारामूला नॉर्थ कश्मीर में रैलियां हुई, लाखों लोग निकलकर इन रैलीज में आए और लोगों में जोश, जुनून और जज्बा था। हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लग रहे थे। रजौरी की रैली में एक जन सैलाब उमड़ा, जन सैलाब। रजौरी और पुंछ की आवाम ने ये बता दिया कि वो पूरे तरीके से मोदी साहब के साथ खड़ी है। कश्मीर के लोगों ने बारामूला में जो रैली हुई, जिसमें बारामूला, कुपवाड़ा और बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट के लोग आए, नॉर्थ कश्मीर के लोगों ने बता दिया, कश्मीर के लोगों ने ये बता दिया कि वो पूरे तरीके से मोदी साहब के साथ है। और आप देखेंगे आने वाले दिनों में जब असेंबली के इलेक्शन होंगे, ज़बरदस्त जीत यहाँ भारतीय जनता पार्टी की होगी और मिशन 50+ भारतीय जनता पार्टी अपने दमखम पर हासिल करेगी। जम्मू कश्मीर में अगली सरकार बीजेपी की होगी। अगला चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का होगा। सवाल है आपसे, सिर्फ एक आखिरी सवाल। चलिए, एक आखिरी मुफ्त में महबूबा मुफ्ती से जुड़ा पूछ लेता हूँ। 370 पे उन्होंने कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी से छीन कर रहेंगे और ये वापस देना ही पड़ेगा। इस पर क्या कहेंगे?
370 को लेकर कहा है कि हम वापस लेकर आएंगे, और भाजपा का सीधा बोला भाजपा से लेकर आएंगे। पॉसिबल है सर? चलिए, 370 पे कह रही, अभी भी खाब दिखा रही जनता को कि 370 वापस लेकर आएंगे। जिस प्रकार की राजनीति महबूबा मुफ्ती जी कर रही हैं, उससे समाज का भला नहीं। लोगों को लड़ाने की कोशिश करती हैं, इश्तियाल अंगेजी करती हैं, हमेशा लड़ाई झगड़े की बात करती हैं। उनको लोगों का भला सोचना चाहिए। जब देखो, कभी कहती हैं पाकिस्तान से बात करो, अमित शाह साहब ने कहा कोई पाकिस्तान से बात नहीं, हम अपने लोगों से बात करेंगे ना। हम श्रीनगर के, बारामूला के, कुपवाड़ा के, अनंतनाग के, शोपियान, कुलगाम, बांडीपुरा के, गुरेज के, उड़ी, टंगधार के अपने लोगों से बात करेंगे, अपने बच्चों से बात करेंगे। अपने लोगों की भलाई के बारे में महबूबा जी को सोचना चाहिए। इश्तियाल अंगेजी बंद। शहादत को सर इस तरीके से उन्होंने कहा कि शहादतों पर भाजपा ने राजनीति की, ये एक शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने। मैं एक ही बात कहूंगा, जहर घोलकर राजनीति नहीं की जा सकती है। महबूबा मुफ्ती जी को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करना पड़ेगा, नेगेटिविटी बंद करनी पड़ेगी। लोगों का भला हम कैसे कर सकते हैं, गरीब, मजदूर, किसान, गांव के, शहर के लोगों का भला कैसे हम कर सकते हैं, इस पर अपनी एनर्जी और सोच लगानी चाहिए। ना कि ये पाकिस्तान, आतंकवाद, लड़ाई झगड़ा, पत्थर बंद, ये नहीं। अपने लोगों का भला हम कैसे करें, हमको इस पर विचार करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। रविंद्र रैना जी हमारे साथ सीधी बातचीत उनसे करी है। दिलोरा के साथ शुभम लंगे, बहु एक्सप्रेस के लिए जय हिंद। जम्मू कश्मीर में अगली सरकार बीजेपी की होगी, अगला चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का होगा।